गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ बातें करते हैं काम करते करते। तो सबसे पहले मैं उठी। आज उठने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी दोपहर हो गया था। तो खैर काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं उठी, बिस्तर बिस्तर किया। बिस्तर इतना गंदा नहीं था, तो बिस्तर वगैरह किया मैंने। फिर गाइस मेरे को, मैं कल रात को एक चीज़ सोच रही थी क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। आई नो कि ये बहुत स्टूपिड सवाल होगा, बट कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि अगर दही को हम दही से जमा सकते हैं तो फिर ज़िंदगी में पहली बार दही कब कब जमा था। मतलब सोचने वाली बात है ना। खैर छोड़ो इस सबको। फिर थोड़ा सा स्किन केयर करा। स्किन केयर में वही सेम होता है, मेरे पास इतना सामान है नहीं कि मैं स्किन केयर करूँ। उसके बाद फिर मैंने मॉइस्चराइजिंग वगैरह लगाया, फेस पे थोड़ी मसाज की। मैंने सुना है, मेरी मम्मी बोलती है, हम क्रीम लगा के फेस को जितना ऊपर की तरफ मसाज करेंगे हमारी स्किन टाइट होती है। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए, फेस पे क्रीम लगा के कुछ इतना मसाज। अब काफ़ी ज़रूरी है कि सीरम लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। तो ये मेरी दीदी ने भेजा था, ये चूरमा बोल सकते हैं इसको। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यम था, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद रखा चम्मच साइड में, इसको मैं डब्बे में रखना भूल गई थी, कल रात को ऐसे रख दिया था। उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, कुछ अपने गांव का स्टाइल का। गांव में जो हम लोग, जब हम लोग गांव में रहते थे ना, काफ़ी छोटे छोटे थे, तो मेरे मॉम डैड ने, मम्मी पापा ने हमें गांव में ही छोड़ दिया था। तो फिर ना हम लोग, जब मेरी दादी ना, हमारे लिए, मेरा फेवरेट होता था चटनी, लाल मिर्च की चटनी या हरी मिर्च की, लेकिन फेवरेट मेरी लाल मिर्च की चटनी मेरी दादी बनाती थी, और पानी की रोटी। इतना स्वाद आता था, इतना स्वाद कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसके साथ मठा, ओ माय गॉड, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, कोई शब्द नहीं है उसके लिए। दिल्ली में कोई 5 से 5 स्टार होटल भी उसके आगे फेल है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ गाइस। मेरे गांव में मेरी दादी चटनी पीस के, फिर पानी की रोटी, फिर छाछ या मठा, और फिर हम खाते थे। तो आज मेरे को उसी की थोड़ी सी याद आ गई, मन गया यार वैसे ही कुछ स्टाइल का बनाते हैं। तो इतना तो मेरे को पता है, गाँव के उसका नहीं बन सकता जैसे गाँव में बनता है। गाँव का स्वाद ही अलग होता है खाने का। तो फिर मैंने चाय वाय बना के सोचा पहले चाय वाय पी लेते हैं। तो ये चटनियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका सारा सामान। तो मेरी दादी सिर्फ लाल मिर्च और ये लहसुन, मेरे को ये मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के उबलने रख दिया था, क्योंकि गांव में क्या होता है, पानी में डाल के सिलबट्टे पे पीस तो आराम से हो जाता है। तो मिक्सी में कितना भी कुछ भी कर लो, ये जो वाइट वाइट इसके जो दाने होते हैं ना, वो पीस ही नहीं पाते हैं, और तो इसलिए इतना स्वाद नहीं आता चटनी में। तो फिर क्या, लहसुन वगैरह करा, तब तक मेरी चाय बन रही थी। और गाइस आप लोग कहाँ कहाँ से हो मेरे को ज़रूर बताना। मैं अपना इंट्रोड्यूस दूँ तो मैं हूँ यूपी से, एटा मैनपुरी। और मेरे गांव का नाम वो मैं आपको अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी जब मेरे मेरे चैनल पे पूरे 10K हो जाएंगे, तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरा गांव का नाम क्या है, और सब कुछ बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फिर चाय वाय सोचा, पहले लहसुन वगैरह तो सब कर दिया था, रेडी था। बस मैंने पानी में डाल के इसको उबलने रखा, सोचा जब तक चाय वाय पी लेते हैं। तो फिर मैंने लिया सबसे पहले एक मिक्सी का जार। उसमें ना थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया था ताकि थोड़ा अच्छा टेस्ट आए। तो धनिया डाल के फिर सारा मैं बारीक बारीक देख भी रुके कि निकल जाता है ना वो घास वगैरह, तो वो चीज़ तो नहीं है। तो बस क्या, फिर चाय वाय दे बैठी, तो देखा कि वो, मेरे को ना बेसन वाली नमकीन बहुत पसंद है और मेरी दादी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था, देखा तो था ही नहीं इसमें। तो फिर कोई नहीं, फिर मैंने एक दो रस खाया। सुबह सुबह मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं खाती, बस चाय हो जाए तो सही है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती हूँ, कुछ लोग होते हैं चाय पसंद नहीं करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है यार, उनकी सुबह पूरी कैसे हो जाती है चाय, मतलब सुबह उठे, मुँह हाथ धोया और चले गए ड्यूटी या फिर कुछ भी घर में काम वाम। मैंने कहा कैसे पूरी हो जाती है भाई इनकी सुबह। मेरी चाय वाय ना पी लो तब तक तो मेरी सुबह होएगी ही नहीं। फिर क्या, चाय वाय पी के फिर मैं सारे ये सब करा, मिक्सी जार में डाली मैंने चटनी, इसकी तैयारी कर रही थी मैं। तो लहसुन और ये जब तक उबल गए तो पानी सारा पी गया, मैं एकदम से डर गई, मैं भूल भी गई थी कि मैंने गैस पे रखा है।
तो फिर क्या हुआ, सारा रखा। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला है। नमक मतलब चटनी स्वाद अनुसार कुछ ऐसे ही आप कर सकते हो। तो फिर नमक डाला और हल्का सा पानी डाला है। उसके बाद ये देखो इस तरीके का बस, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला मैंने। फिर मैंने फटाफट, और हाँ मैं ये आपको कल का दिखा दूँ कि कल परसों मैंने जो सेटिंग की थी घर की, तो मैंने मशीन और कहाँ रखा है, तो मैंने इधर बालकनी में रखा है कुछ इस तरीके से। मेरे को बताना आपको कैसे लगा। और ये बर्तन धो रही हूँ मैं अपने कबूतरों के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आके बैठ जाता है, वो दिखाऊंगी अब मैं आपको। तो सबसे पहले ना मैंने कुछ कटोरे से ख़रीद लिए थे इनके लिए, कबूतरों के लिए। जब मैं इस घर में नई नई आई थी गाइस, तब मेरे को ऐसा मन करता था ना कि यार मेरी बालकनी भी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे कबूतर उबूतर रहें। तो फिर ये मैंने करवा चौथ वाले दिन था, तो मैं मार्केट में घूम रही थी, काफ़ी सारा सामान ऐसे बिक रहा था, मैंने ये भी ले लिया। तो गाइस मैं बता दूँ, करवा चौथ तब उस टाइम ही वो हो रहा था। तो मैं मैरिड नहीं हूँ, आई एम अनमैरिड। तो फिर मैंने ख़रीद लिया ऐसे, मैंने सोचा शायद मेरे भी इसमें आएंगे। एक दो दिन रखा तो कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने सूखी रोटी रखी थी तो कुछ आया नहीं। तो अब देखो कैसे रोज़ इस टाइम सुबह सुबह के टाइम आके खुद आ जाता है, और मतलब वो देखता है कि चंचल खाना दे दे भाई। तो खैर कोई नहीं। तो फिर मेरे को सच बताऊँ ये कबूतर बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ, मैं एक दिन क्या हुआ, मैंने खाना नहीं दे पाई इनके लिए। तो फिर ना खाना खा रही थी मैं, दोपहर का टाइम था, तो ये आके ना बालकनी में एकदम बैठ गए, मेरे रूम के अंदर तक आ गया। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, सच में ये मेरे रूम तक भी मतलब जो बाहर वाला रूम है, तो बालकनी का दरवाज़ा अटैच है, तो वो अंदर तक आ गए और फिर एकदम से उड़ गए। तो मेरे को लगा ये लोग ना आए हैं ना, तो उनको भूख लगी है। तो फिर मैं खाना उठी तुरंत और मैंने उनको खाना दिया, उसके बाद मैं खाई। फिर खैर छोड़ो, उसके बाद फिर क्या हुआ, सारा करके अब तो खैर आते ही रहता है, अब तो बॉन्ड हो गया है बढ़िया करके अब हमारा। फिर चलिए घर की तरफ आ जाते हैं। काम झाड़ू पोछा ये तो डेली का ही काम है, कभी काम ख़त्म ही नहीं होता, बार बार हो ही जाता है, हर घर की कहानी यही है। उसके बाद चलिए गाइस झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मैं नीचे का भी सेटिंग कर दिया पूरा। मतलब मेरा क्या है ना कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे को घर सेट में करती रहती हूँ मैं, क्या करूँ, अकेली रहती हूँ तो इतना मैं वो नहीं कर पाती, तो सेटिंग वगैरह करती ही रहती हूँ। चलिए गाइस काम ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम मिलते हैं फिर से। चलिए गाइस झाड़ू तो लग चुकी है। ये है मैंने डोलची लिया है, इसमें ना काफ़ी सारा जो घी है ना, एक इधर डब्बे उधर डब्बे, इस कटोरी में उस कटोरी में फैले हुए हैं। तो मैंने सोचा इसको एक जगह पे इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो फिर मैंने इसको सबसे पहले तो दूसरे उसमें पिघलाया, ताकि अगर ये काली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर घी वाली हो गई तो ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने सारा घी को एकदम पिघला के अच्छी तरीके से, मैंने प्लास्टिक के डब्बों को भी पिघलाया काफ़ी अच्छे तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये तो ऑलमोस्ट पिघल ही गया था एकदम से। फिर मैंने डाला इसको, अभी आप देखना एकदम से मेरे ऊपर गिरा, ये एक तो बच गई, ज़्यादा गर्म नहीं था, खैर ठीक है। उसके बाद फिर दिखाती हूँ मैं आपको घी कितना निकला है, सारा मिला जुलू के सब कटोरी वटोरी का इतना निकला है, अभी इतना और निकलेगा।
उसके बाद फिर मेरा कॉल आ जाता है पार्सल वाले भैया का। फिर जाती हूँ सीधा नीचे। ये मैं आपको दिखाऊंगी इससे कितना बड़ा स्कैम हुआ है सच में मेरे साथ। ये देखो, मैंने पार्सल वार्सल सब खोला और जो निकला गाइस, सच में दिमाग ख़राब हो गया। ये चीज़ मीशो वालों ने पहले भी की और ये फिर से उन्होंने कर दिया। मैंने मंगाया था बर्तन धोने का, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। ये पीछे वो डाल दो और आगे ये डाल दो। तब तक सब कुछ डाल डूल के सब कुछ हो गया, तब मेरी नज़र गई है कि हाँ ये टूटा हुआ है गाइस। सच में देखो, हैंड वॉश वगैरह सब डाल रही हूँ सब, और ये टूटा हुआ है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया गाइस। फिर मैंने कॉल भी किया मीशो वालों को, सब कुछ कंप्लेंट वगैरह सब किया। फिर देखो एकदम से, ये मैं आपको भी दिखाऊंगी कितना टूटा हुआ है। ये चीज़ कितनी गलत है मीशो वालों की, ये देखो। फिर मैंने कंप्लेंट वगैरह भी किया, उन लोगों ने बोला है 15 दिन में वापस आ जाएगा, और मैंने सब कुछ डाल दिया है। हमें वापस इसको डब्बे में डालूँ? कोई नहीं, डाल, वो तो खैर मैंने डाल दिया था इसको, अभी डाल दूँगी। मैंने रख दिया है, जब तक आएगा तब तक देखा जाएगा। अब देखो, मैंने सोचा ये डब्बा ना पिघले पिघल ही गया। खैर कोई नहीं, मैंने सोचा इसमें दाल वाल भर लूँगी। है भी नहीं डब्बे, और मैं ऑनलाइन मंगाना भी नहीं चाहती, क्योंकि पहले इतना सारा डब्बे मैं इकट्ठे कर करके पहाड़ बन चुका है। कोई नहीं, फिर सारा घी वगैरह मैंने पिघलाया वगैरह, आप लोग देख लो, अभी और ज़्यादा घी निकलेगा। अब देखना गाइस, चटनी कितनी प्यारी है गाइस। तो चटनी तो बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा तड़का लगाया जाए, क्योंकि मेरी दादी ऐसी करती थी, वो ऊपर सरसों का तेल लेती थी और चटनी डाल के मस्त पानी की रोटी बन रही हो, चटनी तवे पे से उठा के, बहुत ही स्वाद आता था गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसमें हल्का सा जीरा और देसी घी डाला है, 2 से 3 चम्मच। उसके बाद फिर मैंने सारा अच्छी तरीके से निकाल लिया ढक्कन से, और फिर अच्छी तरीके से निकाल के मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है, और इसको उसकी ही धीमी आंच पे मैंने रख के इसको आराम से पकने दिया। इसका सारा पानी जब तक जल नहीं जाता, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी नहीं हो जाती, तब तक फिर मैंने इसको गैस पर रहने दिया। और इसके साथ गाइस मैंने बनाए थे पराठे। और ये जो आप देख रहे हो कढ़ाई, इसमें ना चावल रखे हैं। कल रात को मैंने चावल बनाए थे, थोड़े से बच गए थे, तो फिर मैंने सोचा खाना तो फेंकती हूँ नहीं, फिर मैंने सोचा थोड़ा सी का ही कुछ बना लेते हैं। थोड़े से ही थे, ज़्यादा थे भी नहीं। तो फिर मैंने ली गाइस एक प्याज को मैंने एक ही प्याज लिया है, ना हरी मिर्च लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर मैंने इसको लंबा लंबा काट लिया। लंबा लंबा काट के फिर मैंने ली कढ़ाई, उसमें ना एकदम ना के बराबर तेल डाला, एकदम ना के, आधा चम्मच से भी आधा चम्मच, क्योंकि मैंने चावल भी ना उबाले थे, मैंने इसको सीटी नहीं मारी। तो मैंने जो कल रात को चावल बनाए थे ना गाइस, तो इसमें मैंने क्या किया था, गाजर ली मैंने और मटर वगैरह डाली, सारी वेजिटेबल्स डाल के, शिमला मिर्च वगैरह, इनको उबाल दिया था, तो काफ़ी अच्छे हो गए थे। और मैंने दाल डाली थी, हरी वाली दाल, खिचड़ी वाले होते ना वैसी दाल, वैसी दाल डाल के फिर मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने तड़का बनाया उसका, प्याज लहसुन, लहसुन नहीं भी डालना तो मत डाले, कोई बात नहीं। तो प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च, इनको सबको मैंने चॉप करके या लंबा लंबा काट लो, ऐसे मैंने लंबा लंबा काटा था। काट के कढ़ाई में तेल डाल के इन सबको डाल दिया, टमाटर लास्ट में, और ये प्याज लहसुन हरी मिर्च को पहले डाल के हल्का सा ब्राउनी ब्राउनी या पिंक पिंक हो जाए, उसके बाद फिर आप टमाटर डाल दो, फिर नमक डाल दो। नमक डालने से टमाटर जल्दी गलता है। तो फिर ये सब मैंने करके फिर मैंने वो चावल डाल दिए, एकदम ना के बराबर तेल डाला, एकदम ना के बराबर। तो फिर इतना सब कुछ करके मैंने खाया, काफ़ी अच्छा था। गर्मियों में मैं खाती रहती हूँ। गर्मियों में क्या होता है ना, अगर दही डाल के खाओ तो और स्वाद आ जाता है।
तो फिर ये देखो हो गया था। उसके बाद मेरी चटनी भी हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट। देखो कितनी प्यारी चटनी बनी है यार, सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। लेकिन गाँव जैसा नहीं था, ठीक था, मतलब ठीक ठाक था। तो मेरी प्याज भी भुन चुकी थी। फिर मैंने सारे चावल डाल के और हल्का सा नमक डाल के, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था उबालते टाइम, तो फिर मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला और ये हो गए थे। फिर मैंने रखा इनको साइड। फिर मैंने बनाए मस्त पराठे, 3 कोण के 4 कोण के। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कभी भी ना बच्चे अगर खाना ना खाए, पराठे रोटी वोटी, तो उनको ना 4 कोण के या फिर ट्रायंगल शेप के ना पराठे दिया करो, तो वो शुभ मज़े मज़े में खाएंगे। मतलब मैं ऐसे ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि मेरी ऐसी छोटी बहन नहीं खाती थी, तो मैं उसको ऐसे देती थी ना, आँचल स्टार, आँचल ट्रायंगल, आँचल से, तो खाती थी। मेरी छोटी बहन का नाम आँचल है और मेरे लिए वो जान से भी प्यारी है। तो फिर बनाए पराठे ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल ही बोलते हैं ना इसको, शायद वही बोलते हैं। तो 3 कोण के, हम तो ऐसे ही बोलते हैं 3 कोण के पराठे। फिर मैंने फटाफट चली गई पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए गाइस, बन ही चुका है मेरा, ये लास्ट है। चटनी निकाल ली है, चावल भी निकाल लिए हैं। अब बस इस पे मैंने ना पानी डाल दिया है, ताकि जो थोड़ी सी चाय वाय गिर गई है ना, जो इस पे दाग से लग गया है, वो पानी से गलता रहे। और गाइस एक बाइट खाया, बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन गाँव जैसा टेस्ट फिर भी नहीं आया। फिर खाना खाने के बाद सीधा बर्तन धोने आ गई, बर्तन वगैरह धो के। चलिए अब बर्तन धोने के बाद मिलते हैं।
चली गई, सारा काम हो चुका है, शाम हो गई है, हाथ मुँह धो के मैंने पूजा भी कर ली। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।